औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या तवीज़, धागा, दम, दुरूद ये जायज़ है इस्लाम में? इसके ऊपर कई सवालात होते रहते हैं, तो इसका मैंने कहा आज थोड़ा सा अपनी समझ के मुताबिक मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए, इस्लाम में हम जब भी कोई चीज़ करते हैं तो हम कुरान पाक को देखते हैं, उसके अंदर अल्लाह ताला का क्या फरमान है। उसके बाद फिर हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी आखिर ज़ुबान जो हैं, उनकी सुन्नत और हदीस जो हैं उसको देखते हैं कि आपने क्या फरमाया और क्या किया, किस मौके पे क्या किया उन्होंने। अब अगर हम तारीख का मुताला करें तो हमें ये मिलता है कि नबी पाक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाया करते थे, और कई बार होता था कि कोई चीज़ पढ़ के तो अपने जिस्म पे फेर लिया, कोई आयत पढ़ ली, कोई सूरा पढ़ ली और उसके बाद अपने जिस्म पे फेर लिया। तो ये तो हमें ये मिलता है इस्लाम के अंदर, नबी पाक की जो सुन्नत है उसके अंदर ये मिलता है। तो ये तो है इस्लामिक तरीका। अब रहा सवाल कि उसके बाद आप देखिए, कोई भी चीज़ जब आती है दुनिया के अंदर, जैसे इस्लाम आया तो इस्लाम के बाद फिर हमारे पास कुरान अल्लाह का कलाम है। वो जो अल्लाह का कलाम है उसको मुख्तलिफ अंदाज से लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया। अब देखें ना, ये जिद्दतें हैं ना। आप देखें कि अगर मिस्र का कोई कारी कुरान पाक की तिलावत करता है तो उसका अंदाज कुछ और होता है, ईरान का कारी किसी और तरीके से करता है, पाकिस्तान का, इंडिया का जो कारी है उसका अंदाज थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो एक्सेंट का भी फर्क होता है थोड़ा बहुत। तो इस तरीके से जो मुख्तलिफ तजर्बात जो है सूफिया कराम ने, औलिया कराम ने, पीरान ने, बुजुर्गान ने जो किए हैं, उनकी रोशनी में आजकल जो है वो आप देखें मुख्तलिफ तरीके, मुख्तलिफ बुजुर्गान जो हैं वो अख्तियार करते हैं। जब उनके पास कोई लोग आते हैं, दुआ के लिए आते हैं या अपनी कोई तकलीफ बयान करते हैं, परेशानी बयान करते हैं, तो उसमें कई बार वो तावीज़ लिख के दे देते हैं, कई बार वो पढ़ के किसी पानी पे फूंक मार देते हैं, जिसको दम करना कहते हैं। वो कहते हैं इसको पियो, या फिर उसको खुद कह देते हैं कि तुम ये फलानी जो सूरतें हैं वो पढ़ के इतनी बार इसके ऊपर फूको और फूक के आप भी पियो, घर में पिलाओ। कई बार ये होता है कि पानी के अंदर फूक के उनको कहते हैं जी इसको आप छिड़काव कर दें अपने घर के अंदर, मुख्तलिफ चारों कोनों में या कहीं भी। तो इस तरह के मुख्तलिफ जो चीजें वो की हुई हैं। अब ये जो चीजें हैं ये इस्लाम में, नबी पाक की जो जिंदगी में उस वक्त से तो ये नहीं मिलती। ये तावीज़ लिखना या कोई ये दम करके पानी को देना या पानी को फूंकना या पानी को छिड़काव करना वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें जो हैं। लेकिन ये बाद में मुख्तलिफ मौके पे मुख्तलिफ बुजुर्गान ने इसके ऊपर तजर्बा किया और उसको उन्होंने राइज किया और उसके फायदे हुए। सो ये दीन का हिस्सा नहीं है। आप ये ध्यान रखिए, एक चीज है जो दीन का हिस्सा है, यानी वो दीन का हिस्सा एग्जैक्टली वो है जो कुरान ने कहा या नबी पाक ने कहा या नबी पाक ने किया, वो दीन का हिस्सा है। इसके अलावा बाद में उसके साथ जो जो तजर्बात जो हैं वो जिस तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया, उसके फायदे भी लोग होते हुए देखे, हमने खुद भी देखा कि आयतुल कुर्सी पढ़े जिस बरकत होती है उससे, ठीक है ना, और रात को सोते हुए पढ़े तो सुबह तक हिफाज में रहता है। उसके बारे में हदीस भी है भारत। तो मेरा मकसद कह रहे कि मुख्तलिफ जो चीजें हैं वो तजर्बात किए गए हैं, और उनको बतौर आप इल्म के आप अगर उसको लेते हैं तो उसमें कोई नाजायज वाली बात नहीं है, लेकिन उसको दीन का हिस्सा नहीं समझना चाहिए। अगर दीन का हिस्सा समझ लेंगे तो फिर वो जो है वो नाजायज हो जाएगा, फिर वो बिद्दत कहेंगे ना आप उसको। अच्छा, इसी तरह अगर उसमें अल्लाह का शरीक बना रहे हैं किसी को, तो फिर ऐसी सूरत में जिसमें शिरक आ जाएगा वो भी नाजायज है। तो शिरक इसके अंदर नहीं होना चाहिए। यानी एक जो बुजुर्ग है, एक जो वली है अल्लाह का, उसके पास अगर कोई शख्स आता है और वो उसको कुछ पढ़ के उसको फूंक देता है या पढ़ के उसके लिए वो दुआ कर देता है, तो वो उस बंदे ने नहीं कुछ किया, वो किया अल्लाह ने। ताकत का सरचश्मा अल्लाह है, ठीक है ना। अल्लाह के पास सारे इख्तियारात हैं। अल्लाह ताला किसी को अब तकलीफ से निजात दिला सकते हैं जब चाहे, जिस वक्त चाहे। वो कादिर मुतलिक है। तो वो जो अल्लाह का नेक बंदा है जिसके पास आप गए हैं, वो चूंकि अल्लाह का नेक बंदा है और आपके ख्याल के मुताबिक अल्लाह ताला उसकी सुन लेंगे, और अल्लाह ने अगर सुन भी लिया उसकी बात, तो वो उसने ही किया, उसकी बरकत जरूर हुई है उसके अंदर, लेकिन किया अल्लाह ने। ये ज़हन में रख लीजिए।
देने वाला एक ही हस्ती है और वो अल्लाह की जात है। अच्छा, अगर आप तावीज जो है कोई कुरानी तावीज होते हैं ना, कि आयतल कुर्सी का तावीज छपे हुए मिल जाते हैं, आपको पता बाजार में मिल जाते हैं, सूरह फातिहा के वो जो चारों कुल है उनके मिल जाते हैं, तो मुख्तलिफ सूरह यासीन के मिल जाते हैं, मुख्तलिफ तावीज है जो प्रिंटेड शक्ल में भी आपको आजकल बाजारों में मिल जाते हैं, मुख्तलिफ दुकानों पे जो रेलिवेंट दुकानें हैं। वो अगर आप लेके बरकत के तौर पे अगर आप उसको आप किसी चीज के अंदर डाल के अपने गले में रखना चाहते हैं तो रख लें, लेकिन वो दीन का हिस्सा नहीं, ये ध्यान में रख लीजिएगा। और उस पर यह ना करिए कि उसने ये सारा कुछ किया, एक्चुअली उसके अंदर जो कलाम है अल्लाह का, वो उसकी बरकत से जो कुछ हो रहा है वो हो रहा है, यानी अल्लाह कर रहे हैं। अल्लाह अपने कलाम की वजह से, क्योंकि आपने अल्लाह के कलाम पे एक वो किया है कि उसको अपना एक सहारा लिया है आपने, तो सहारा एक्चुअली अल्लाह का लिया आपने। तो अगर अल्लाह का सहारा लेके, यानी अगर मेरे पास कोई बंदा आता है और मैं उसको एक कुरानी तवीज दे देता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इम्तियाज ने कर दिया वो काम ना, इम्तियाज ने नहीं किया। इम्तियाज ने अल्लाह का कलाम जो था वो आपको दिया, और इम्तियाज ने महसूस किया कि भी इससे बरकत होगी और अल्लाह ताला अपना कर्म फरमाएंगे, तो वो उसका उस पर कर्म हो गया। या अगर पानी में फूंक मार के मैंने कोई सूरा जो है या आयात जो है या अल्लाह के नाम है वो पढ़ के मैंने फूंक दिया, तो एक्चुअली वो अल्लाह का कलाम है, वो अल्लाह ताला से इल्तिजा हो रही है। अल्लाह से कहा जा रहा है कि परवरदिगार ए कादिर मुतलिक, आप जो है ये जो बंदा जो सामने आपके बैठा है, एक आजिज बंदा बैठा है जो सदा लेके आया, इस उम्मीद के साथ आया है कि भाई ये अल्लाह के शायद नेक बंदा है, तो इसकी बात आप ज्यादा सुन लेंगे, बेहतर तरीके सुन लेंगे। वैसे सुनते तो अल्लाह ताला सबकी है, ये ज़हन में रख लीजिए। आपकी भी रद्द नहीं होती, सबकी रद्द नहीं, अल्लाह ताला किसी की रद्द नहीं करते। इसके लिए खुशू खुजू सिर्फ चाहिए, नदामत चाहिए, आप सजदे में गिर के गिड़गिड़ा के अल्लाह से मांगे, अल्लाह देगा आपको, ठीक है ना। लेकिन अगर आप किसी बुजुर्ग के पास चले जाते हैं या बुजुर्ग हस्ती की जो कब्र है उसके पास खड़े होकर आप दुआ मांग लेते हैं, और दुआ मांगते हैं किससे? अल्लाह से, उस बुजुर्ग हस्ती से नहीं, ठीक है ना। तो वो बुजुर्ग हस्ती की बरकत से आप अगर चाहते हैं तो, और ये दीन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ज़हन में रख लीजिएगा, क्योंकि अगर दीन का इसके अंदर तलक बनाएंगे तो फिर बिद्दत हो जाएगी, फिर शिरक भी हो जाएगा। आप इस अंदाज से, यानी मैं चाहता हूं ये जो सोच है पीर की, मुरीद की या आम लोगों की, जो हमारे यहां मुख्तलिफ आप देखें कि बड़ी अनफॉर्चुनेटली है कि कुछ लोग जो हैं नंबर 2 जो हैं वो पीर बन के आ चुके हुए हैं हमारी सोसाइटी के अंदर। देहात के अंदर बहुत सारे हैं, शहरों के अंदर भी हैं। तो लोग जो है वो समझते हैं कि मैं जो बिल्कुल गया तो उसने ये काम कर देता मेरा। ओ भाई, उसने नहीं किया, वो करने वाली अल्लाह की जात है ना, अल्लाह ने किया है। और ठीक है, आप उनके पास गए हैं कि भाई चलो अल्लाह का नेक बंदा लगता है तो ये जब दुआ करेगा, वैसे भी अगर कोई और बंदा दुआ मांगता है किसी के लिए तो वो दुआ जल्दी कबूल होती है। जब एक बेगर्स आप दुआ करते किसी और के लिए, अपने लिए दुआ तो मांगते ही रहते हैं ना, कबूल वो भी होती है। लेकिन जब कोई दूसरा आपके लिए दुआ मांगता है और आपके कहे पे या आपके कहे बगैर, उसका असर ही कुछ और होता है, ठीक है ना। तो अब ये है कि इसमें बड़ी चीज वाज़ेह हो गई। एक चीज तो ये हो गई कि तवीज, गंडा, दम, दुरूद, ये जो है इस्लाम का हिस्सा नहीं है। इस पे बुजुर्गान दीन ने तजर्बात किए, इनको इस्तेमाल किया, उसके नताज अच्छे आए और उसके बाद उसको राइज कर लिया। तो वो एक रवाज के तौर पे कह सकते हैं, आप इल्म के तौर पे इसको कह सकते हैं और बरकत के तौर पे आप कह सकते हैं, लेकिन वो दीन का हिस्सा नहीं है। अगर दीन का हिस्सा समझेंगे तो बिद्दत हो जाएगी। तो दीन का हिस्सा सिर्फ इस हद तक ही है जो नबी पाक ने किया कि उन्होंने दुआ फरमाई और बेसिकली दुआ ही होती है। अब देखिए, मेरे पास कोई शख्स आता है तो मैं उसको कहता चले दुआ करते हैं अल्लाह के सामने, और सरकार के सामने पेश कर देते हैं आपका मामला, नहीं ठीक है ना। तो देना किसी ने? सरकार ने, अल्लाह ने देना, मालिक जो है हमारे, उन्होंने देना। तो ये गलत फहमी जो है इस तरह की चीजें, इसको थोड़ा मैं कहता हूं साफ करने की जरूरत है। कई बार मैं जाता रहता हूं, मैं खुद मज़ारात पे जाता हूं, मेरे मतलब बुजुर्गान जिनसे मुझे फैज हासिल हुआ है, तो मैं पीर मेरी शाह साहब के मज़ार पे जाता हूं, दीगर मज़ारात पे भी जाता हूं। तो वहां जाके मैं बिल्कुल याद करता हूं उनको, उनकी जो आप कह लें कि इबादत है, उनकी जो पाकबाजी है, उनकी जो नेकबाजी है, जो वो पीछे छोड़ के गए हमारे लिए, हमारी तारीख का हिस्सा है, इस्लामी तारीख का हिस्सा है, उसको याद किया जाता है। और वहां पे खड़े होकर दुआ भी मांगी जाती है, और दुआ किससे मांगी जाती है? अल्लाह से। और वहां जो खड़े होकर दुआ मांग रहे थे तो साथ बात का ये भी कह देते कि ऐ परवरदिगार, हम आपके इस एक नेक बंदे
ایک برگزیدہ ہستی جو ہے ان کے مزار کے پاس کھڑے ہو کے آپ سے دعا مانگتے ہیں کہ تو ہمارے پہ کرم فرما، ہمارے پہ فضل فرما، ہماری یہ خواہشات جو ہیں، دلی جو خواہشات ہیں جو جائز ہیں وہ قبول و منظور فرما. تو یہ دعا ہے، کر سکتے ہیں. اس میں نبی پاک کا آپ ذکر کریں کہ اے پروردگار، میرا عام مستعمل ہے کہ میں کہتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ میرے یہ دعا قبول فرما لیں. تو ٹھیک ہے، مانگ کس سے رہا ہوں؟ اللہ سے. صدقہ یا واسطہ دے رہا ہوں نبی پاک ہے، کیونکہ نبی پاک اللہ کے محبوب بندے، اللہ کے محبوب نبی آخر الزمان، ان کا واسطہ دے رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں کوئی عیب نہیں مجھے نظر آتا، اس میں کوئی شرک والی بات نہیں، کیونکہ کام ریکویسٹ ہمبلی جو دعا کی جا رہی ہے کس کے سامنے کی جا رہی، اسی ہستی کے سامنے کی جا رہی جو کر سکتی ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ. تو تعویذ، گنڈے، درود، دم وغیرہ وغیرہ یہ جو ہے سوائے کے جو سفلی علوم ہے، یعنی اسلام کے علاوہ جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کالا علم اور یہ وہ اس کے علوم ہوتے ہیں نا، تو وہ تو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہے ان اسلامک ہے، اور وہ یقیناً اس کی سزا ملے گی جو بھی وہ کرتا ہے یا جو بھی کرواتا ہے. ٹھیک ہے، کروانے والے کوئی بت نہیں ہے، کروانے والے کا ایمان بھی کمزور ہے نا. اگر جو ہے میرا مرید ہے یا مجھے پاس کو ملنے آتا ہے تو مجھ سے کہتا ہے جی کو مجھے کالا علم کا کر دو، تو ظاہر بات ہے میں بھی قصوروار ہوں گا، میں بھی گناہ گار ہوں گا، میں بھی جواب دوں گا، وہ نہیں دے گا کیونکہ اس کا بھی ایمان کمزور ہے. اس نے بھی اسلام کو چھوڑ دیا ایک طرح سے نا، اور اس نے ایک ایسی علم جو شیطانی علم ہے اس کا سہارا لینے کی کوشش کی ہے. تو یہ جو ہے آپ دیکھ لیجئے، جب بھی کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں اگر دعا کے لیے یا کوئی تعویذ لینے کے لیے، تو یہ دیکھ لیں کہ وہ تعویذ کیا دے رہا ہے آپ کو نا. تو اگر تو وہ کوئی سورہ دے رہا ہے قرآن پاک کی، کوئی اللہ کے نام جو ہے ان کا کوئی ذکر ہے اس کے اندر، یا کوئی آیات ہیں کچھ کسی سورہ کی، اگر وہ ہے تو پھر اس کی برکت ہے، وہ ظاہر بات ہے اللہ کا کلام ہے، اور وہ کوئی آپ کہہ لیں کہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، اور وہ کلام چونکہ اللہ کا ہے تو اللہ سے ہی مانگ رہے ہیں، اللہ سے اس کلام کو سامنے رکھتے التجا کریں کہ اللہ تیرا یہ کلام ہے، میں نے اپنے پاس رکھا ہے یا اس کا میں سہارا لے رہا ہوں، تو آپ میرا یہ کام فرما دیں، میرے پہ کرم فرما دیں، میری مصیبت دور فرما دیں، میرا یہ مسئلہ حل کر دیں، بشرطے کوئی جائز مسئلہ ہو. یہ نہ ہوگا کہ یہ دعا ہو کہ جی میری بہو جو ہے اس کو طلاق ہو جائے، یا بہو یہ دعا مانگے یا تعویذ لے کسی پیر صاحب سے کہ جناب میری ساس جو ہے وہ اس سے میرا خامد جو ہے یعنی اس کا بیٹا جو ہے نفرت کرنی شروع کر دے یا مر جائے. تو یہ چونکہ جو آپ کہہ لیں کہ جو آبجیکٹو ہے وہی غلط ہو گیا نا. جو اچھا جو صحیح سچا پیر ہے، یہ ذہن میں رکھ لیجیے، جو سچا پیر ہے وہ کبھی نیگیٹو کسی کی فرمائش کے اوپر کوئی نہ تعویذ دیتا ہے نہ کوئی دعا کرتا ہے. دعا ہوتی ہے اچھائی کے لیے، اور ہمیں فالو کس کو کرنا ہے؟ ہمیں فالو کرنا ہے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ جن کو طائف میں کفار نے پتھر مارے اور آپ لہو لہان ہو گیا تو آپ نے بد دعا نہیں کی. چونکہ جو بری بات برے کام کے لیے کہا جاتا ہے وہ بد دعا ہوتی ہے، تو بد دعا نہیں دیتا. جو صحیح پیر ہے، سچا پیر ہے، وہ بد دعا نہیں دیتا کسی کو. ٹھیک ہے، وہ دعا کرتا ہے. وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں یا اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، یا اللہ اس کو راہ راست پہ لے آ، یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. یہ ہو سکتا ہے، تو وہ ہوگی دعائی. اگر کوئی بد دعا دیتا ہے کہ بھئی یہ فلانا جو اس کا دشمن ہے وہ مر جائے، تباہ ہو جائے، اس کا کاروبار اجڑ جائے، تو وہ سمجھ لے وہ پیر نہیں ہے. سچا پیر دور کی بات، وہ پیر ہے ہی نہیں، وہ اللہ کا بندہ ہے ہی نہیں، وہ اللہ کا دوست ہے ہی نہیں، وہ اللہ کی ماننے والا ہے ہی نہیں. اس سے کانوں کا ہاتھ لگا کے توبہ کرو، نکل آئے وہاں سے نا جتنی جلدی ہو سکتا ہے، اور خود بھی اللہ سے آ کے معافی مانگے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے. بہت شکریہ. السلام علیکم.